न्यू डॉक्यूमेंट्स यहाँ भी ले लेते हैं, या पुराना कोई काम है तो उसी पे हम क्लिक कर लेंगे और उससे आगे चले जाएंगे। मेरे ख्याल में पिक्चर मैंने हाँ तकरीबन है मेरे पास। सो हमने क्या करना है, यहाँ पे एक न्यू लेयर ले लेंगे। जैसे इस प्लस के बटन पे क्लिक, हमारे पास एक एम्प्टी लेयर है और एम्प्टी लेयर में हम फिल ऐड करना चाहते हैं। तो मैंने आपको बताया था शिफ्ट बैक स्पेस से आप फिल का ये ऑप्शन और ये बार ओपन हो जाती है। आप यहाँ से कोई सा भी ऑब्जेक्ट इसमें सेलेक्ट कर सकते हो, मीन्स फिल हो जाएगी। ये जो एम्प्टी लेयर है इसमें आप फिल करना चाहते हो क्या, फोरग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर या सॉलिड सिंपल कलर, पैटर्न, हिस्ट्री, कुछ भी, ब्लैक, ग्रे, व्हाइट, तो ये सारा कुछ आप इसमें फिल कर सकते हो। और यही चीज आपको मिलती है, इस लेयर पे सिलेक्ट होना चाहिए और फिर आप एडिट में जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे तो फिल का ऑप्शन शिफ्ट F5 मैंने पहले स्टार्टिंग की क्लास में आपको बता दिया था, तो यहाँ पे भी वही ऑप्शन आएंगे। तो आप शिफ्ट बैक स्पेस, शिफ्ट F5 और या फिर आप डायरेक्टली यहाँ से इसको ले सकते हैं। और यही हाल स्ट्रोक का है। स्ट्रोक यहाँ पे अलग वे में काम करता है कि आप अगर अपने जितना आपका ये कन्वेंस एरिया है आप उसके बाहर स्ट्रोक लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लगा। वैसे फोटोशॉप में इस चीज की जरूरत नहीं पड़ती। फोटोशॉप में जब हम अपने ऑब्जेक्ट को आउटलाइन या लेयर को आउटलाइन लगाएंगे तो वो बाहर हो जाएगी, हमें दिखेगी ही नहीं। सिर्फ इसका फिल है और फिल मैंने आपको बताया। कंटेंट अवेयर स्केल टूल क्या काम करता है। अब जैसा कि ये ऑब्जेक्ट मेरे पास है और मैं चाहता हूँ इसकी जो स्पेस है, जो गैप है, वो बड़ा हो जाए। अच्छा, काम करने से पहले एक चीज फिर बताऊंगा कि ये ऐसे बैकग्राउंड पे काम करता है जहां पे बैकग्राउंड फ्लैट हो या उसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें ना हो, सिंपल सा बैकग्राउंड हो तो उसको ये बढ़ा सकता है। अच्छा, जैसे कि अगर मेरे पास यहाँ क्रॉप टूल है और क्रॉप टूल से मैं इसका एरिया यहाँ से ऐसे बढ़ा लेता हूँ, यहाँ से ऐसे बढ़ा लेता हूँ और टॉप से भी मैं कुछ इतना सा इसको बढ़ा लेता हूँ। ठीक हो गया। और अब मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन है बिल्कुल कंटेंट अवेयर फिल टूल। ये यहाँ पे इसलिए होता है कि क्रॉप टूल के लिए, लेकिन हम यहाँ पे स्केल बढ़ाना चाहते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट हमारे पास है तो हम चाहते हैं यहाँ से ये सिर्फ और सिर्फ बैकग्राउंड की स्केल बढ़ेगी। तो हम क्या करेंगे, इमेज में जाएंगे, सॉरी एडिट में जाएंगे और कंटेंट अवेयर स्केल टूल लेंगे। जैसे ही हमने कंटेंट अवेयर स्केल टूल लिया तो यहाँ पे हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मेशन बन चुकी है। इसके ऑब्जेक्ट को हम यहाँ से शिफ्ट के साथ, ठीक है, शिफ्ट के साथ अगर खींचेंगे तो अच्छे से खींचेगा। आप इसको इतना सा यहाँ कर ले और फिर उसके बाद आप इसको तकरीबन यहाँ तक। अब देखिए फेस और पिक्चर चेंज नहीं हो रही, बैकग्राउंड स्ट्रेच हो रहा है। अच्छा, बैकग्राउंड अगर इस तरह का हो तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो जाता है। वजह क्या होती है कि सॉलिड कलर होता है और ये बहुत अच्छे से हमें एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाती है। जैसे कि अब टॉप में भी मुझे ये चाहिए तो मैं टॉप में भी यहाँ पे देखें, अब जहां आपकी पिक्चर डिस्टर्ब हो, अब मैं यहाँ तक जाता हूँ, मुझे लग रहा है, अब देखें यहाँ तक ठीक है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जाके पिक्चर डिस्टर्ब हो रही तो मैं यहाँ इसको छोड़ दूंगा। उसके बाद मैं चेक कर दूंगा। गुड, मेरा काफी सारा ऑब्जेक्ट पहले कैसा था अब देखें कैसा है। और साथ फिर से मैं एडिट में जाऊंगा और कंटेंट अवेयर स्केल टूल ले लूंगा। अब मुझे फिर से इस पिक्चर को शिफ्ट के साथ यहाँ से बढ़ा। अब देखें, अब दूसरी बार जब मैंने अप्लाई किया तो इसने यहाँ पे जाके पिक्चर को छेड़ना है। तो हम तकरीबन एक बार अप्लाई करके उसको छोड़ के दोबारा भी कर सकते हैं ताकि हमारी पिक्चर खराब भी ना हो, तो इसमें जो गैप है वो भी अच्छा खासा आ जाए। तो देखें आपकी इस पिक्चर में अब ये गैप कितना सा बढ़ सकता है। अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ ये इस साइड पे चाहिए, मुझे यहाँ पे ये पिक्चर चाहिए, ये एरिया मेरे पास और अभी रहता है, तो मैं फिर एडिट में जाऊंगा, कंटेंट अवेयर स्केल चूल लूंगा और कंटेंट अवेयर शिफ्ट इसलिए होल्ड होता है कि पिक्चर सबसे सारी तरफ से बड़ी नहीं होनी चाहिए। शिफ्ट जिस तरफ से आपने पकड़ा है सिर्फ वही साइड आपकी बड़ी होगी। तो ये पिक्चर देखें काफी हद तक बड़ी हो सकती है और यहाँ 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 एक बड़ा एंगल आप इसमें बना सकते हैं। अब देखें जैसे क्रॉप टूल, और क्रॉप टूल को अगर मैं यहाँ आगे लेकर चला जाता हूँ तो देखें मेरे पास काफी सारी स्पेस जो है वो बन चुकी है इस वक्त इसी का सेम कलर लेके। अब आपको नया कलर डाल के पिक्चर को कट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सिर्फ इसी टूल की मदद से, इसी स्केल की मदद से आपने बैकग्राउंड का एरिया बड़ा कर लिया। अब इसी बैकग्राउंड के ऊपर आप कुछ भी यहाँ पे अपना वेक्टर शेक्टर लगा के, कोई शेप वगैरह लगा के आप इसमें सेल बैनर बना सकते हो और भी किसी तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। तो ये आपके काम बहुत आ जाएगा। लेकिन क्या है, इस टूल को जो मैंने तरीका बताया उसमें ही आएगा। अच्छा, इसमें मसला क्या होता है बताने की हद तक ये था। और अगर मैं इसको किसी ऐसे बैकग्राउंड पे इस्तेमाल करूं जिसका लाइक ऐसे वाले, अब इस तरह का बैकग्राउंड हम अगर खींचना चाहें तो मैं सबसे पहले टॉप से ही अच्छा हो जाएगा क्योंकि टॉप में थोड़ा सा सैंड है, रेत वगैरह है, इस वजह से
वहाँ पे स्पेस बन जाएगी। मतलब हम अगर इसको टॉप में बड़ा करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे ऐसे करेंगे और फिर एडिट में जाएंगे, कंटेंट अवेयर स्केल टूल। अच्छा, स्केल टूल से मैं शिफ्ट के साथ होल्ड करके इसको खींचता हूँ तो यहाँ तक ये रेड टाइप कुछ ऐसी चीज़ है, क्योंकि ये सिमिलर कलर है तो इसको ये अच्छे से खींच लेगा, बहुत ज़्यादा पिक्चर में फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर यही चीज़ हम साइड की तरफ खींचना चाहें, क्रॉप टूल ले लेंगे और यहाँ से मैं चाहूंगा मेरी ये पिक्चर इस तरफ खींचे चले जाए। अब इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, यहाँ पे ट्री हैं, ये वाली लाइन है, रोड है, यहाँ पे कुछ रिफ्लेक्शंस हैं, होम है, ये कुछ सेटिंग बनी हुई है या जो भी है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वॉल्स हैं। तो हम इनको कैसे ठीक करेंगे? मतलब ये हो ही नहीं सकती। फिर भी ट्राई करते हैं, कंटेंट अवेयर स्केल टूल कर लेंगे और शिफ्ट के साथ अगर हम इसको खींचते हैं तो अब ये ऑब्जेक्ट खींचेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिमिलर बहुत कम चीज़ें हैं। अब ये साइज में ज़्यादा हो जाएगा। तो देखें आपकी पिक्चर में वो जो इफेक्ट हमें पड़ना चाहिए वो परफेक्शन नहीं है, हो गया है। मतलब अगर एक नज़र देखा जाए तो ये ठीक भी है, लेकिन किसी जगह ये थोड़ा खिंच गया है, थोड़ा सा इसका साइज स्ट्रेच हो गया है। यहाँ पे रिफ्लेक्शन को आप देख सकते हो, वो ब्रेक हुए हैं, कोई थोड़ी सी चैनिंग इसकी मतलब अजीब सी हुई है। तो इस वजह से आपको मल्टी कलर या फिर ऐसे इस तरह का कोई भी बैकग्राउंड होगा तो आप उसमें थोड़ा सा मुश्किल इस पे काम करेंगे, वो चीज़ आपके लिए थोड़ी टफ रहेगी। सो इसमें और तरह की काफ़ी सारी पिक्चरें होंगी, हम उसको भी अगर खींचे तो मतलब जितना फ्लैट बैकग्राउंड होगा, जितनी सिंपल चीज़ होगी उतनी अच्छे से काम करेगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ आ जानी चाहिए। चीज़ वो है जो आपने एक स्टेप में ही समझ ली, बाकी प्रैक्टिस है। और मैंने आपको इसका ट्रिक भी बता दी कि अगर एक जैसा बैकग्राउंड खींचें तो हो जाता है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा मल्टी कलर में हैं तो उसमें फिर आपको प्रॉब्लम आती है। ज़्यादातर नहीं आती, लेकिन जब आए तो आप समझ लें कि आपने रॉन्ग पिक्चर पे काम किया है। सो जी, वापस जाते हम गूगल में और मुझे क्या चाहिए था, मुझे यहाँ पे रन PNG इमेज में जाते हैं और मुझे कुछ काम करना है यहाँ पे, ये वाला और ये वाला, इस तरीके की कोई पिक्चर हमें चाहिए जिसका हम कुछ रिजल्ट अच्छा सा निकालने वाले। ये ठीक है और ये तकरीबन सही भी है। राइट क्लिक करेंगे और सेव इमेज कर देंगे और इस इमेज को मैं यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, इस पिक्चर को मैं उठाऊंगा और सीधा लेकर चला जाऊंगा कहाँ पे, फोटोशॉप में, और यहाँ इसके ऊपर। गुड, ये PNG पिक्चर है इसलिए अच्छे रिजल्ट से आ गई। मैं यहाँ पे इसको रखता हूँ और चेक लगा देता हूँ। इसके नीचे मुझे एक लेयर मैंने जो एक्स्ट्रा लिया हुआ है उसमें मुझे सॉलिड कलर चाहिए, या यहाँ पे मैं ग्रेडियंट लगा देता हूँ। कौन सा ग्रेडियंट? जो ये लगा हुआ है। तो इस ग्रेडियंट को कॉपी करने के लिए क्या करेंगे आप, पहले आप फोरग्राउंड कलर सेलेक्ट करेंगे और ये वाला कलर इसमें ओके कर देंगे, और फिर आपने बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट करना है, उसमें ये कलर आप दे देंगे, तो तकरीबन ये सिमिलर सेम कलर आपके पास आ जाएगा। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, सॉलिड कलर के बजाय ग्रेडियंट लगा देना है, और ग्रेडियंट के बजाय आप यहाँ क्लिक करेंगे, बेसिक में जाएंगे, फर्स्ट फोरग्राउंड और बैकग्राउंड का ग्रेडियंट जो है वो आप लेंगे, ओके करेंगे, लीनियर से रेडियल कर देंगे और यहाँ पे ये आप रखेंगे और स्केल को आप थोड़ा ज़्यादा कर देंगे, तकरीबन ऐसे जैसे भी करना है कर लीजिए। इसकी सेटिंग कुछ अच्छे से आ जाएगी। सो तकरीबन गुड हो गया। नाउ हमें ये पिक्चर लाने की क्यों जरूरत पड़ी, हालांकि हमारा काम हो रहा था, चल कुछ हो रहा था, लेकिन हमने नई चीज़ सीखनी है। तो यहाँ पे पॉपिट वर्ब टूल, ये आपको याद है आपने इलस्ट्रेटर में सीखा था, और वहाँ पे मैंने कहा था कि वो हम वेक्टर बेस पे इस्तेमाल करें और ये हम रास्टर बेस पे इस्तेमाल करें। ठीक है, तो हम इस टूल को यहाँ पे लेते हैं, ये एक जाली सी ऐसे ड्रैग कर देता है आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर, और उसका एक और बड़ा फायदा, अच्छा फायदा ये है कि ये ऑब्जेक्ट हमारे पास कुछ ऐसे शो हो जाएगा। हमने इसका करना क्या है, हम यहाँ पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो एक पॉइंट लग जाता है, ये पॉइंट, दूसरा पॉइंट यहाँ पे। मैं चाहता हूँ ये थोड़ी सी पिक्चर मूव हो जाए। अच्छा, मूव करने के लिए भी है, लेकिन आप चाहते हो ये अपनी जगह से हिले भी ना, तो ये यहाँ पे लॉक है, और आप चाहो तो ये यहाँ पे लॉक हो जाएगा। तो हम अपनी पिक्चर को यहाँ से ऊपर की तरफ भी उठा सकते हैं, ये वाला सीन भी अपनी पिक्चर में कर सकते हैं, मतलब थोड़ी बहुत ही चेंजिंग हम कर सकते हैं। यहाँ क्लिक किया, मुझे चाहिए कि मैं अपने पाँव को यहाँ पे रखना चाहूँगा, और मुझे ये यहाँ पे क्लिक करके ये एरिया भी बिल्कुल हवा में, सॉरी कंट्रोल Z, जहाँ पॉइंट पिन ज़्यादा हो जाए आप उसको रिमूव भी कर सकते हो। अच्छा, इस पिक्चर को खींच के हम यहाँ पे भी लेकर जा सकते हैं, लेकिन ऐसा वाला कुछ नहीं करना, बेड़ा गर्क नहीं करना, लेकिन यहाँ तक जहाँ हमारे काम आ रही है
हम इसको लगा रहे हैं। अच्छा, ये लग जाते हैं क्लिक करने से, और आल्ट दबा के अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो डिलीट भी हो जाते हैं। ठीक है, तो जो पॉइंट अगर आपसे एक्स्ट्रा लग जाए आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। अब ये पॉइंट है, इसकी पोजीशन मैं यहाँ तक ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, मुझे लगता है बाजू थोड़ी सी मुझे चाहिए, तो जिस चीज़ से जो जगह आपको नहीं हिलानी वहाँ पहले लॉक लगाना है और फिर दूसरे पॉइंट से आप, अब जैसे कि मैं इसको एक पॉइंट को डिलीट कर रहा हूँ, ये मुझे नहीं चाहिए, और इस पॉइंट को मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। अब मुझे यहाँ लॉक लगाना है और इस हैंड को हटाना है, तो क्लिक करके इसकी मदद से मुझे पीछे या ऐसे ऐसे लेकर हम चले जाते हैं, और ये वाला हाथ जो है वो थोड़ा सा छोटा नहीं होना चाहिए, ऐसे ऐसे कर देते हैं, मतलब कुछ चेंजिंग हमने कर दी और चेक लगा दिया। तो देखें पहले पिक्चर हमारी ऐसे थी और अब ऐसे है, तो ये फर्क देखें। आप पिक्चरों में थोड़ा बहुत फर्क स्पीड में या किसी भी जगह फर्क करना चाहें तो आप इस चीज़ को ज़रूर बैलेंस कर सकते हैं, इसको ज़रूर ट्राई करें। ये पिक्चर की एक अच्छा ऑप्शन है, पिक्चर्स में हमें दिया गया है कि आप अपनी, कभी कभी ऐसा होता है कि हम टेक्स्ट लिख रहे हैं, कोई इफेक्ट लगा रहे हैं, उसके लिए हमें कुछ पिक्चर में चेंजिंग चाहिए होती है, तो वो हम इसमें कर सकते हैं। सो जी, ये काम हमारा हो गया और इसकी सेटिंग हमने यहाँ पे बना ली। नेक्स्ट काम हमारे पास क्या होगा और उसके लिए हम क्या चीज़ अप्लाई करेंगे, ये पॉपेट वर्क टूल भी निकल गया। एडिट, अब देखो मैंने कहा था कि ज़रूरी कुछ चीज़ें हैं जो हमारी यहाँ पे रुकी हुई हैं और ऑप्शन वाइज हम उनको जानेंगे जितना हमसे हो सका। मज़ीद हमारे पास पॉपेट वर्क के बाद पर्सपेक्टिव वर्क टूल है। पर्सपेक्टिव क्या चीज़ है, राइट क्लिक कर लेंगे या किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, यही ऑब्जेक्ट हम ले लेंगे कंट्रोल शिफ्ट राइट ब्रैकेट से। लेट सी, अभी पर्सपेक्टिव वर्क नहीं ले रहे, फिलहाल मैं इसको छोड़ रहा हूँ। फ्री ट्रांसफॉर्म है, ट्रांसफॉर्म के बहुत सारे फायदे हैं। फ्री ट्रांसफॉर्म क्या क्या करता है, कुछ चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस करी हुई हैं, कुछ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। लाइक जैसे ये मेन है, मैं इसको वापस यहाँ पे लाता हूँ, ओरिजिनल इमेज में हाइड कर देता हूँ यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे, और मैंने इसको कंट्रोल टी प्रेस करना है, ये ट्रांसफॉर्म होता है। मीन्स अगर आप एडिट में जाएं तो फ्री ट्रांसफॉर्म, कंट्रोल टी प्रेस हो गया, राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास फर्स्ट स्केल है। स्केल क्या होती है कि आप साइज को छोटा या बड़ा करना चाहें, राइट क्लिक करें। रोटेट क्या होता है, आप इसको रोटेट करना चाहें तो यहाँ कॉर्नर में जाएं तो इसको रोटेट कर सकते हैं। ऑप्शन भी हैं लेकिन आप खुद से भी ये काम कर सकते हैं। राइट क्लिक करें। स्किप है, स्किप थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ता है, जैसे आप सिलेक्ट करें आप पिक्चर को ऐसे ऐसे मूव कर सकते हैं पर्सपेक्टिव शेप में, ऊपर से नीचे भी कर सकते हैं, दाएं से बाएं भी कर सकते हैं, तो ये स्किप का ऑप्शन है। और इसके साथ राइट क्लिक करें तो हमें पर्सपेक्टिव मिलता है। पर्सपेक्टिव आपको पता है दोनों साइडों से कम करना, टॉप वाली साइड से क्लोज करना, बॉटम वाली साइड से क्लोज करना, ये ऑब्जेक्ट को पर्सपेक्टिव शेप देने के लिए होता है कि अगर आपकी कोई वॉल वगैरह है उस पर आपने कोई पिक्चर लगानी है तो ये पर्सपेक्टिव शेप इसको कहा जाता है। लो मैंने नहीं किया, राइट क्लिक करेंगे और डिस्टॉर्ट। डिस्टॉर्ट क्या होता है कि आप पॉइंट को अपनी मर्जी से, जो मैंने आपको शॉर्टकट की बताई हुई है वो ये है इसकी कि आप कंट्रोल का बटन दबा दें और किसी भी कॉर्नर को सिलेक्ट करेंगे तो वो एक अलग से काम करेगा। वैसे अगर आप कॉर्नर को पकड़ते हैं तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ते हैं तो ये फ्री ट्रांसफॉर्म हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और नॉर्मल हमारे पास जो स्केल है वही सिलेक्ट करेंगे। तो अब जब इसको मूव करेंगे तो ऐसा होगा। हम कंट्रोल के साथ जब होल्ड करके इसको लेते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को हम चेंज करना चाहें तो ये आप डिस्टॉर्ट या फिर डायरेक्टली कंट्रोल के साथ इस पर काम कर सकते हैं। तो ये हर ऑप्शन को आप मूव कर सकते हो किसी भी एक एंगल में, किसी भी एक जगह, जैसे हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल इस्तेमाल करते हैं। सो कुछ चीज़ें हमारे यहाँ पे होगी। अब लास्ट में हमारे पास वर्ब टूल रहता है और ये रोटेट वगैरह आप इसे चेंज कर सकते हो। फ्लिप हॉरिजॉन्टल ऐसे हो जाती है और फ्लिप वर्टिकल ऐसे हो जाती है, ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं। अब यहाँ पे सिर्फ वर्ब का टूल रह गया। वर्ब को मैं आपको थोड़ी सी अलग चीज़ पे समझाऊंगा। जैसा कि हमारे पास उस दिन भी कल हमने मेरे ख्याल में एक चीज़ बनाई थी मॉकअप। ये मॉकअप के लिए भी काफ़ी अच्छा है। मेरे पास कुछ तो होना चाहिए ऐसे वाला, ओह नहीं है, ये होना चाहिए, ये वाली नहीं, ये वाली नहीं, ओह अच्छा वो भी नहीं थी, ये होगी यार, नहीं है। तो हम कुछ मॉकअप ढूंढेंगे जी। मॉकअप्स इंटर। अच्छा, यहाँ पे मुख्तलिफ तरह की चीज़ें आपके पास पड़ी। वर्ड को समझाने के लिए मैं थोड़ा सा अलग जाऊंगा और आपको समझाऊंगा इस चीज़ की चीज़ें। हाँ अच्छा है, मुझे थोड़ी सी कर्व में शेप लेनी है ताकि ये अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाए।
मैंने इस पे पहले भी काम किया हुआ है, लेकिन अभी भी आपको इसके ऊपर सही से ब्रीफ करता हूँ। ये 4 की टेम्पलेट हैं और इसके साथ ये वाला ऑब्जेक्ट है, नहीं ये वाला नहीं ले रहे, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, सही है। और यार हो जा, क्लियर ही नहीं हो रहा, कोई और ढूंढ लेते हैं, ये वाला। अच्छा, इस तरह के मॉकअप्स आप कैसे एडजस्ट कर सकते हो, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ में, ये मेरे ख्याल में नहीं आ रही, फिर वही आ गया। और एक अच्छी चीज़ ढूंढने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। ये वाला ले लेते हैं, यही ठीक है। राइट क्लिक करेंगे और सेव इमेज, और सेव इमेज हमने यहाँ पे कर ली। जेपीजी सेव होगी। जेपीजी सेव होने के बाद अब हम एक फ्लायर डिज़ाइन को ही ढूंढेंगे। कहाँ से, या ब्रोशर डिज़ाइन, ठीक है। ये जस्ट फिलअप करने के लिए मैं यहाँ से लूँगा और यही ले लेते हैं। राइट क्लिक करेंगे और इसको भी मैं सेव इमेज कर देता हूँ। गुड। इस पिक्चर को उठाएंगे फोटोशॉप में, यहाँ पे लेकर आ जाएंगे न्यू जगह पे। अच्छा, ये विंडो मैं क्लोज कर दूंगा और इस विंडो को मैं बड़ा कर देता हूँ यहाँ पे ऐसे करके, और ये नीचे आ जाएगा। अच्छा, दूसरा भी पार्ट जो है वो मैं लेकर आऊँगा फोटोशॉप में, यहाँ इसके ऊपर ही ला के छोड़ दूंगा। साइज में मैंने बड़ा कर लिया, ऐसे करके ज़्यादा बड़ा कर लें तो अच्छा है, रिजल्ट अच्छा आएगा। चेक लगा दिया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्शन देके ये जो ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ यही चाहिए, हम लगाएंगे कंट्रोल जे प्रेस कर लेंगे, फिर यही ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, इसकी हम यहाँ से सिलेक्शन लेंगे और कंट्रोल जे प्रेस कर लेंगे। तो 2 ऑब्जेक्ट में हमने ले लिया, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ मैन पॉइंट को। ये भी हो गया, ये भी हो गया। इसको भी हाइड करेंगे, इसको भी हाइड करेंगे। पहला अपना ऑब्जेक्ट देखेंगे, ये हमारा ऑब्जेक्ट बन चुका है और इस ऑब्जेक्ट से हमने क्या करना है, और हम इसकी सेटिंग, ये तकरीबन ठीक है, हम यहाँ पे इसको रख रहे हैं। ये कंट्रोल टी प्रेस करना है और यहाँ पे हमने क्या करना है, रोटेट, और ये आपको मेन जो एक पॉइंट है, मैंने बताया था कि कंट्रोल के साथ आप क्या करते हो, यहाँ पे अपने ऑब्जेक्ट को लेकर चले जाते हो। दूसरा पॉइंट आप यहाँ लेकर चले जाते हो, तीसरा पॉइंट यहाँ पे, और चौथा पॉइंट आपका यहाँ पे आ जाता है। लेकिन जब ये काम हो जाता है तो आप अगर साथ आप इसकी ऑप्स्टी कम करें तो आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें अभी आपको अधूरी लग रही है। अब ये सीधी लाइन यहाँ से राउंड होनी चाहिए थी, यहाँ से ऊपर होनी चाहिए थी, ये कैसे होगा? तो इसके लिए हम राइट क्लिक करेंगे, वर्क का इस्तेमाल करेंगे। वर्क का इस्तेमाल करते ही हम अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ से ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे, तो ये पूरी शेप यहाँ चली गई, इसका ये पॉइंट यहाँ पे आ गया। ये हैंडल्स होते हैं, आप शेप को ऐसे भी मूव कर सकते हो, मैंने उस दिन भी बताया था यहाँ पे। और इसका ऑब्जेक्ट जो है वो तकरीबन यहाँ पे चला जाएगा, बिल्कुल ऐसे करके, और ये शेप हमारी यहाँ पे सीधी हो जाएगी। गुड है, बिल्कुल सही है। इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे रख लेते हैं और इसकी जो साइज है वो ज़्यादा फोल्ड कर देते हैं। तो नाउ आप चेक कर सकते हो आपका ऑब्जेक्ट बिल्कुल रेडी है। इस तरीके से, और दूसरा भी आपने बिल्कुल इसी तरीके से इसमें लगा सकते हैं। सिलेक्शन दें, कंट्रोल टी प्रेस करें, कंट्रोल टी प्रेस करने के बाद आप ये कंट्रोल के साथ इसके साथ जोड़ दें, और ये कंट्रोल के साथ आप यहाँ पे जोड़ दें, और फिर ये कंट्रोल के साथ आप यहाँ पे जोड़ दें, और फिर ये वाला भी कंट्रोल के साथ आप यहाँ पे जोड़ दें। और ज़ूम नहीं करना था, कंट्रोल 0। अच्छा, यहाँ पे वही काम, कंट्रोल टी प्रेस करें, वर्क कर दें, वर्क करने के बाद ये ऑब्जेक्ट आपका यहाँ तक जाएगा, और ये ऊपर से आप इस ऑब्जेक्ट को कुछ ऐसे कर सकते हो, और ये ऐसे सेटिंग इसकी आ जाएगी तकरीबन यहाँ तक, और फिर नीचे से भी ये ऑब्जेक्ट कुछ ऐसे ही रहेगा। और मैं इस पॉइंट को यहाँ तक रखता हूँ, ये, और फिर इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ तक रखते हैं। गुड हो गया। और ये ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। चेक लगा देते हैं, तो देखें बिल्कुल हमारा खुद का जो ऑब्जेक्ट है। ये छोटी मोटी सेटिंग हम ज़रा इसको लेफ्ट या राइट लेके चलेंगे। नीचे बैकग्राउंड और है, तो इसका वजह से हम इसको कंट्रोल टी अगर प्रेस करें यहाँ पे, दोनों को सेलेक्ट करके, और यहाँ साइज बड़ा कर दें, तो हमारी ये चीज़ क्लियर हो जाती है।
तो बिल्कुल सिंपल से आपने किसी के फ्लायर को अपना फ्लायर दे दिया अपना। ये डिज़ाइन के पिक्सल थोड़े कम हैं जिसकी वजह से वीक है। बाकी आप अपना कंडीशन है, आप मॉकअप में भी यही तरीका, कल वाला तरीका और ये दोनों मिक्स करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये चीज़ भी हमें यहाँ पे मिली। नेक्स्ट हमारे पास एडिट में चले जाएं तो हमारे पास फ्री ट्रांसफॉर्म गया चला, ऑटो लाइन लेयर्स कोई ज़रूरत कोई नहीं, ऑटो ब्लेंड लेयर्स बिल्कुल ज़रूरत कोई नहीं है, दोनों नॉर्मल हैं, हमें ज़रूरत नहीं पड़ती तो हम इस्तेमाल भी नहीं करते। अच्छा, डिफाइंड ब्रश प्रीसेट के ब्रश कैसे बनता है, डिफाइंड पैटर्न और ब्रश दोनों हम बनाएंगे अब फोटोशॉप में। अच्छा, फोटोशॉप में एक ये बैकग्राउंड मेरे पास मौजूद है। ब्रश अगर हम देखें तो मैंने छोड़ दिया था इसी वजह से। अब ब्रश टूल हम लें तो एक न्यू लेयर आप ले लेंगे तो इसका साइज आप कम कर दें तो ब्रश देखेंगे आपके पास कितने ज़्यादा बड़े होते हैं। राइट क्लिक करें तो ब्रश हमारे पास ये काफ़ी सारे कैटेगरीज होती है। जनरल ब्रश इस तरह से पड़े होते हैं और इसमें ड्राई मीडिया ब्रश पड़े होते हैं। इस तरीके से आप अलग अलग चेक कर सकते हो, काफ़ी सारे डिफरेंट से होते हैं। आपको ब्रश लाइटिंग इफेक्ट के लिए या किसी भी तरीके से चाहिए तो आप ले सकते हैं। बी प्रेस करेंगे, साइज में इसको बड़ा करेंगे यहाँ पे, तो अब जब क्लिक करेंगे तो ये कुछ ऐसी लुक देगा। तो इसी तरह के ब्रश होते हैं, फिर उनकी हम सेटिंग करके उनको अप्लाई कर रहे होते हैं लाइक दिस। अब इस तरह का ब्रश हमारे पास हो तो हम टेक्स्ट के ऊपर इसको अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। टेक्स्ट हमारा यहाँ पे इजीली आ सकता है और उसकी सेटिंग हम कर सकते हैं। लाइक हमारे पास अगर कोई ऑब्जेक्ट है टी टेक्स्ट और मैं यहाँ पे ले आता हूँ, क्लिक करता हूँ और ओह बहुत बड़ा है तो हम बैक स्पेस और सिर्फ ए का वर्ड लिख देंगे, इंटर कर देंगे और यहाँ पे इसको मैं लेके आ जाता हूँ। अच्छा, इसके बाद राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, रेस्टराइज लेयर कर देंगे। रेस्टराइज लेयर करने के बाद हम इसको यहाँ पे मास्क लगा देंगे। मास्क लगाने के बाद हम बी प्रेस करेंगे, ब्रश ले लेंगे और ब्रश से हम कुछ इस तरीके से इसको नीचे से रिमूव कर देते हैं। समझ लगी? मैं फिर समझा देता हूँ। लेयर के बाद हम इस पे मास्क लेंगे, मास्क लेने के बाद बी प्रेस करेंगे, ब्रश आ जाएगा। ब्रश लेने के बाद यहाँ ब्लैक है टॉप में तो ब्लैक इरेज करता है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी क्लोज कर सकते हैं, ऐसे क्लिक करते रहेंगे एक जगह पे, ऐसे रिमूव करेंगे, ऐसे रिमूव कर सकते हैं। पूरे का पूरा ए बॉटम से आप खत्म कर सकते हैं, टॉप से ऐसे आप इरेज कर सकते हैं। मतलब इस तरीके से बहुत प्यारे प्यारे इफेक्ट बनते हैं। आप अपनी किसी पिक्चर के नीचे इसको लगा सकते हैं। मैं अभी आपको करके बताता हूँ। हाल देखिए, ब्रश का इस्तेमाल करके हम एक ही सेटिंग को ऐसे कर सकते हैं या फिर हमारे पास अगर कोई पिक्चर मौजूद है, लाइक मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वापस जाता हूँ ऐसे ही और मुझे यहाँ पे वो जो पिक्चर मैंने डाउनलोड करी थी वो लेके आता हूँ। नहीं, ये नहीं, वो क्या था यार, पीएनजी में मैंने डाउनलोड की थी। ओपन कर लेता हूँ, कंट्रोलो, और ये पीएनजी में डाउनलोड हो, हाँ ये पड़ी है डेस्कटॉप में। लेते हैं ये पिक्चर और यहाँ पे हमने लगा दी। इसको मैं वापस यहाँ पे लेके चला जाता हूँ इस जगह पे। अब देखें, यहाँ ए के ऊपर मैं अपनी पिक्चर को एडजस्ट करूँगा और ए को फिलहाल के लिए ये इसी तरीके से चीज़ें बनती है। देखें, ऑटोमेटिक मैच है। मैं इसको हाइड कर देता हूँ। यहाँ पे पिक्चर है और मेरे पास बी ब्रश साइज है और मैं अगर इसको इरेज करना शुरू कर दूँ, डायरेक्ट करेंगे तो कुछ नहीं काम होगा। आप इसके ऊपर मास्क लगाएंगे और फिर आप इसको इरेज करेंगे तो यहाँ बॉटम से आप यही समझे आपका बंदा कटा हुआ जा रहा है, ब्रश टूल इस पर लग रहा है और ये आप इसमें इरेज कर सकते हो। ये बाजू भी आप इसकी ऐसे उड़ा सकते हो। ये यहाँ पे हम इसको ऊपर वाले हिस्से से रिमूव कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये चीज़ बहुत अच्छी अप्लाई होती है। मतलब आप बहुत सारे इफेक्ट जो है वो लगा सकते हैं अपनी पिक्चर के ऊपर। तो ट्राई ज़रूर करें। हम अक्सर पिक्चरों के ऊपर इस तरह के इफेक्ट हमें चाहिए हों। फेस के ऊपर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फेस को छोड़ें। फिलहाल हम इसको एक ब्रेक इफेक्ट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि हमने ये किया। तो टेक्स्ट और पिक्चर दोनों पे मैंने ब्रश को इस्तेमाल करना आपके लिए बताया। अच्छा, इसी के साथ हम ज़रा आगे चलेंगे और अब ब्रश बनाने के ये इस्तेमाल करने का तरीका था और हम खुद से ब्रश बना के उसकी थोड़ी बहुत ही सेटिंग भी समझेंगे। तो हम यहाँ पे बहुत सारे ब्रश होते हैं। मैं यहाँ पे या ब्रश डायरेक्टली ब्रश लिखते हैं, पीएनजी, ताकि आपको कटिंग करने की जरूरत ना पड़े। तो देखें, बहुत सारे डिफरेंट से ब्रशेस आपके पास मौजूद है। अब इनसे कोई सा भी ले सकते हो, लाइक दिस। अच्छा है, काम कर जाएगा, ले लेते हैं।
तकरीबन ऑप्शन ठीक है। मुझे थोड़ा सा ज़्यादा रश में चाहिए, लाइक ये ऐसे अजीब सा, और इसमें और भी काफ़ी सारे हैं। ये भी अच्छा है, लेकिन ये जो ब्रश मैं लेने वाला हूँ ये सिंगल यूज़ है, ठीक है, कि आपको एक पिक्चर के ऊपर इफेक्ट लगाना है तो उसके लिए। अगर आप ये चाहो कि आप ज़्यादा इसे लॉन्ग यूज़ करना चाहते हो तो वो उसकी सेटिंग अलग होगी, ठीक है। तो फिलहाल हम इसको ले लेते हैं, राइट क्लिक, सेव इमेज, और ये यहाँ पे रख लिया। उठाएंगे फोटोशॉप में लेके जाएंगे, एक्स्ट्रा जगह पे, न्यू जगह पे आ गया जी। ये पीएनजी ऑटोमेटिक है और पीएनजी बना हुआ है, तो हम इसको डायरेक्टली एडिट में जाएंगे, डिफाइंड ब्रश प्रीसेट जो भी है, ठीक है, और इस पे नाम लिखते हैं एएस वाला, ठीक है, ओके। तो देखें ये ऑटोमेटिक बन चुका है। आप किसी भी जगह इसको लेकर जाएंगे ब्रश को और किसी भी इमेज के ऊपर, तो ये अप्लाई होगा, मीन्स अब यहाँ पे न्यू लेयर आ जाएगा। हम इसको साइज में कम करेंगे और इसको अप्लाई कर देंगे। अच्छा, साइज में ये कलर आप यहाँ पे कोई और कर लें, मैं ये वाला कलर लेने जा रहा हूँ, यहाँ पे अप्लाई करूँगा तो ऐसा कुछ अप्लाई होगा। और अगर कोई और कलर दे देता हूँ ब्लैक, तो अब जब अप्लाई होगा तो ब्लैक। अच्छा, ये क्यों कम आ रहा है? क्योंकि इसकी ऑप्स्टिक फ्लो हमने कम किया हुआ है। फ्लो ज़्यादा करेंगे, आप क्लिक करेंगे तो परफेक्ट आएगा, ठीक है। ये चीज़ इसमें यहाँ पे आएगी। अच्छा, अब हमारे पास जो इसका यूज़ है, फ्लैट तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हम डायरेक्टली इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली सॉरी, डायरेक्टली इस्तेमाल करना थोड़ा हमें अजीब सा लगता है, तो हम सिंगल यूज़ में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक सिंपल सा तरीका है, आप फ्लैट इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब और भी काफ़ी सारे ब्रशेज़ हैं हमारे पास, लाइक दिस और लाइक दिस, ये भी बहुत अच्छा है और इसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमारे पास हैं। अब सारी बात हमारे माइंड के ऊपर है कि हमारा माइंड कहाँ ठहरता है, कितना चलता है, कौन सी चीज़ सेलेक्ट करता है। लाइक मुझे बैठे बैठे अभी काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं, तो मैं सेव इमेज कर लेता हूँ ये वाली, और इसमें मैं कहता हूँ इसको सेव, ठीक है। और इसको मैं उठाऊँगा, फोटोशॉप में लेके जाऊँगा और यहाँ पे नई जगह ओपन कर दूँगा। बाकी कुछ चीज़ें मेरे पास ओपन है, मैं इनको क्लोज कर देता हूँ, और ये वाला भी कुछ ऐसा ही है, इसको रख लेते हैं, ये रख लेते हैं। इसमें हमने वाइट को सबसे पहले ख़त्म करना है, तो मैजिक वॉन्ड टूल, सबसे पहले इसमें वाइट ख़त्म, और जहाँ जहाँ मैं ब्लैक पे क्लिक कर रहा हूँ इसलिए कि अब मुझे ब्लैक को कंट्रोल J प्रेस कर लेना है, तो यहाँ जहाँ ब्लैक होगा वो भी मतलब निकल के आ जाएगा। ब्लैक बिल्कुल एम्प्टी है, और नीचे वाला ऑब्जेक्ट डिलीट कर दें, एम्प्टी ब्लैक को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, एडिट में जाएंगे, डिफाइन ब्रश और AS वाला 2, ठीक है, ओके कर देते हैं। ये देखें ब्रश बन गया। अब इसको आप कहाँ कहाँ इस्तेमाल करेंगे, फिलहाल V प्रेस कर ले, और यहाँ आप इस वाले ऑब्जेक्ट में, या इससे अगला V ऑब्जेक्ट हमारे पास किधर था, मैं डिलीट करूँ, यहाँ पे है। अच्छा, मैं यहाँ भी इसको अप्लाई करूँगा, V प्रेस करूँगा, साइज़ काफ़ी बड़ा है तो मैं साइज़ को थोड़ा कम कर दूँगा, तो देखें ये ब्रश इफेक्ट आपका इस्तेमाल होगा। अच्छा, इसको हम अगर उसी पिक्चर पे इस्तेमाल करना चाहें तो कैसे होगा, ये पिक्चर उठाई, यहाँ पे लेकर आगे सेलेक्ट कर ली, इंटर, बस ठीक है, जैसे भी है, V प्रेस कर लिया, लेकिन उसके पहले मास्क लगाया और फिर यहाँ पे अप्लाई किया। ऐसे करके आप ऐसे भी कर सकते हैं। इरेज करना चाहें तो नीचे से आपकी सेटिंग कुछ ऐसे आ जाएगी, टॉप से अगर इरेज करना चाहे तो कुछ ऐसे ये वर्क करेगा, ठीक है, कुछ ऐसे। या फिर आप सिर्फ और सिर्फ इसके कॉर्नर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये कॉर्नर का ऐसे करके, ये कुछ ऐसे, ठीक है। तो देखें कितना प्यारा सा एक इफेक्ट हमारे पास बनता है। सर को भी उड़ा देते हैं यहाँ से, गुड। ये तो देखें ये वाले जो इफेक्ट होते हैं हम इन्हीं की मदद से बनाते हैं, और ये चीज़ हमारे लिए बहुत इजी रहती है। हम इस पर अगर काम करें तो बहुत ज़बरदस्त से इफेक्ट हमारे बनते हैं, तो ज़रूर इसको ट्राई करें। और इसमें एक और काम भी, ये खाली ये नहीं था, इसमें एक और काम भी है कि आपने एक नई जगह पे B प्रेस किया और क्लिक कर दिया, साइज़ को बड़ा कर दिया न्यू लेयर के ऊपर, ठीक है, और साइज़ यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। ये ब्रश है, और आपने क्या किया, ये पिक्चर जो लड़कियों वाली है मैं टॉप में लेके चला जाता हूँ, इसको शो कर देते हैं, और इस पिक्चर को आल्ट दबाऊंगा और यहाँ पे इसके साथ मास्क करूँगा, ठीक है।
R को दबाऊंगा, मैंने तरीका बताया हुआ है, इस ब्रश में मास्क कर दूंगा तो ये इस ब्रश में आ चुकी है। तो देखिए ये वही ब्रश है, और अगर नीचे का कलर हमारा हाइड हो जाए या फिर हम इसमें ग्रेडियंट कोई और ले लें, या फिर हम क्या करें, इसके ऊपर कलर जो है सॉलिड कलर लगा देते हैं, इसके ऊपर ब्लैक ऐसा आएगा, वाइट ऐसा दिखेगा। तो देखें कितनी प्यारी लुक इसकी आती है। सेम कलर देना चाहें तो आ जाएगा, येलो ऐड करना चाहें तो देखें लुक असम आएगी। ये कलर देना चाहें, ये डार्क, ये ऑटोमेटिक थे, हम ब्लू, रेड, कोई येलो या इस तरह का कोई कलर रेड वाला दे सकते हैं, येलो लगा दें तो देखें आपकी लुक कितनी अलग सी और डिसेंट सी आ जाती है। अब इस पिक्चर को आप यहाँ पे मैच कर सकते हैं। अब आपको लगता है कि यार ये जो ऑब्जेक्ट है, टी प्रेस करें, कंट्रोल टी और आर के साथ दबा दें, साइज को बड़ा कर लें, थोड़ा रोटेट करना है थोड़ा रोटेट कर लें। आपको चाहिए कि अगर ये ऐसा आना चाहिए तो ऐसे भी आ जाएगा, कुछ इस तरीके से आप ये लुक भी इसमें दे सकते हैं। तो ब्रश इफेक्ट को जहाँ जहाँ इस्तेमाल करेंगे बिल्कुल परफेक्ट ही आएगा। आप बस इसको ट्राई करें एक बार, ज़रूर आपके काम इसने आना है। और गुड, इंटर प्रेस कर दें तो इस तरीके से अक्सर इफेक्ट आपने देखे होंगे। तो ये आप इसी अब हम ब्रश के बाद जानेंगे पैटर्न प्रेसर को, पैटर्न कैसे बनता है और हम उसको कैसे बनाएंगे। सो फिलहाल के लिए मैं इसको डिलीट, इसको डिलीट, इसको डिलीट, या ये चीज़ें वापस रहने देता हूँ। खाली ये ब्रश डिलीट हो जाएगा और ये पिक्चर हम रहने देते हैं, इसको हमें ज़रूरत पड़ेगी। और कंट्रोल शिफ्ट बैक के साथ, और ये मुझे डिलीट करना है, सिर्फ ये बैकग्राउंड रहेगा और ये टेक्स्ट भी हम छोड़ देते हैं, अभी शायद इसकी ज़रूरत पड़े। सो फिलहाल आप गूगल कर लें और गूगल में आप ढूंढेंगे पैटर्न कार्ड या ओनली पैटर्न बैकग्राउंड, ठीक है। तो बहुत सारे बैकग्राउंड्स हैं जो कि अब आपने खुद से रखने हैं फोटोशॉप में। अच्छा है, इस्तेमाल कर सकता हूँ मैं इसको, और ये बहुत अच्छा है, मैं इसको भी यूज़ कर सकता हूँ। ख़ास करके ये जो क्लॉथिंग के और परफ्यूम की बॉटल्स और इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, सारे नाम मुझे कभी कभी याद नहीं रहते मतलब अक्सर याद नहीं रहते, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा। राइट क्लिक करेंगे और सेव इमेज कर लेंगे। इसको कोई डिलीट कुछ करने की ज़रूरत कोई नहीं है, बस आप अपना लिए अच्छा एक पैटर्न लें। इसका फ़ायदा सिर्फ ये होता है कि मतलब आप इसको बहुत ईजीली यूज़ कर सकते हो। अब देखें आपके पास ओनली ये चीज़ है, आप इसको प्लस 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 करना चाहते हो रिजल्ट भी ख़राब ना हो, तो ये काम आप ये वाला भी आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। राइट क्लिक करें, अब बैकग्राउंड के लिए आपको इसको इस्तेमाल करना है तो बस आपने लिया। ओह शिट, देखता हूँ अगर चल गया तो, नहीं चल रहा कुछ। और ये बैकग्राउंड उठाते हैं फोटोशॉप में लेकर चले जाते हैं और यहाँ पे ला के मैंने छोड़ दिया। नहीं, इंटर प्रेस कर देंगे और डिलीट कर देंगे। मुझे फिर गूगल में करना है और इसमें कुछ नई चीज़ें तलाश करनी है। ये भी मुझे अच्छा लग रहा है और मैं इसी को, और नहीं हो किधर चला गया, नहीं, राइट क्लिक करेंगे, सेव इमेज, और सेव इमेज करने के बाद ये डेस्कटॉप में सेव हो गया। उठाएंगे फोटोशॉप में लाएंगे नई जगह पे, ठीक है। इसका एक नया बैकग्राउंड होना चाहिए, बस इसको और कुछ नहीं करना, अलग करना है और फिर एडिट में जाना है और डिफाइन पैटर्न AS3, ओके सही है, क्लोज कर दें। बस अब ये किसी काम का नहीं है, इसको डिलीट कर दें। आपने यहाँ पे पैटर्न अप्लाई करना है तो क्या करेंगे, एक तरीका मैंने आपको बताया हुआ है। एम्प्टी लेयर ले लिया, शिफ्ट बैक स्पेस, फिल, ठीक है, यहाँ पे फिल ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पैटर्न पे क्लिक करेंगे। तो पैटर्न में हमारे पास कुछ मुख्तलिफ तरह के पैटर्न मौजूद हैं, जो कि ये वाला और ये, मैं इनको ओके कर देता हूँ ताकि आपको लाइव इनकी परफॉर्मेंस पता चले। फिर क्लिक कर देते हैं और सॉरी, इसके ऊपर डायरेक्टली ये आ जाएगा। आप फिर जाएं, सॉलिड कलर पैटर्न या कुछ भी आप इसमें, आप दोबारा से मैं इसमें कलर लेना, ये भी एक तरीका है। ये इसलिए है कि किसी पिक्चर के ऊपर शिफ्ट बैक स्पेस प्रेस किया और खुद से कोई पैटर्न लिया और ओके कर दिया तो एक टाइम आएगा। आप चाहो तो इसे बार बार ला सकते हो, मतलब आप अपनी मर्जी से स्केल सेट कर सकते हो, अपनी मर्जी से इसकी पोजीशन सेट कर सकते हो। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, एडजस्टमेंट लेयर में जाके आपको सॉलिड कलर, ग्रेडियंट और उसके बाद था हमारे पास पैटर्न। ये हमने नहीं सीखा था, आज हम सीख रहे हैं। देखें कोई चीज़ मैं छोड़ नहीं रहा, घुमा फिरा के वहीं ला रहा हूँ। तो हम पैटर्न पे अगर क्लिक करें तो हमारे पास ये पैटर्न आ जाता है। तो इसमें हमने जो डाउनलोड किया था वो ये वाला है, तो देखिए वो इसमें आ गया, स्टॉक कलर साइन भी आ गया। अब इसमें सबसे पहले हम इसका स्केल कम करेंगे, ये स्केल 0 हो गया, देखिए
छोटे 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 से हो गए। एक अगर ज़्यादा करें 12 और ज़्यादा करें, मेरे ख्याल में ये 12 तक इसकी अगर वैल्यू हम रखें यहाँ से 3 4 5 6 7 8 9 10, तो देखिए ऐसा लगेगा कि इसमें जोड़ ही नहीं है, सब कुछ मिक्स चल रहा है। और अगर आप एंगल वाइज इसको यहाँ पे चेंज करना चाहें तो एंगल वाइज ये चेंज भी होगा, तो आप किसी भी डायरेक्शन में आप इसको रख सकते हैं। ये बिल्कुल इसी तरीके से हिसाब है, अगर आपके पास कोई और ऑब्जेक्ट है लाइक दिस और इसकी पोजीशन हम ऐसे रखना चाहे या फ्लैट रखना चाहे, फ्लैट पोजीशन ऐसे रख लेते हैं कुछ ये, और अगर इसकी काउंटिंग हम ज़्यादा करेंगे तो ये काफ़ी करीब आ जाएगा और दूर करेंगे तो बिल्कुल ज़ीरो, ये कुछ ऐसे दिखेगा। ठीक है, तो पैटर्न आप कोई सा भी उठाएं, इसका बस फायदा ये होता है कि बहुत अच्छे तरीके से आपको एडजस्ट करके, अब इस तरह का पैटर्न आपको बैकग्राउंड के लिए चाहिए तो बेशक कितना बड़ा साइज होगा ये प्लस 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 करके आपको दे देगा। बस आपने ओके करना है, आपका काम पूरा। उसके बाद आप अगर इसमें ब्लेंड मोड इस्तेमाल करें तो देखें ये हो गया बेहतरीन सा बैकग्राउंड, मल्टीपल, क्योंकि डार्क नीचे कलर लगाया हुआ है तो उसमें मल्टीपल चलेगा। अगर नीचे कलर लाइट हुआ तो फिर लाइटिंग चलेगा। ठीक है, स्क्रीन ओवरले और सॉफ्ट लाइट, लेकिन सबसे बेहतर इसमें मल्टीपल लग रहा है। मल्टीपल को लगा के हम इसकी ऑप्सी थोड़ी सी कम कर देते हैं यहाँ पे, तो देखें बहुत ही प्यारा सा बैकग्राउंड यहाँ पे हमारे लिए बनता है। और अगर मैं इसको कंट्रोल यू प्रेस कर दूं और इसके ह्यू एंड सैचुरेशन चेंज करता जाऊं, ये क्या होगा, इसके ऊपर आप एडजस्टमेंट लेयर लें, कौन सा, ह्यू एंड सैचुरेशन, ह्यू एंड सैचुरेशन एडजस्टमेंट लेयर लिया और फिर आप इसके बैकग्राउंड के कलर को चेंज करते जाएं। तो जैसा जैसा बैकग्राउंड का कलर चेंज होगा आपके पैटर्न का, आपके बैकग्राउंड का जो कलर है वो साथ साथ चेंज होता जाएगा। तो यहाँ पे बहुत अच्छी लुक्स, बहुत अच्छे, मुझे तो ये कलर बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे मज़ीद 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 नहीं, यही ठीक है, तो हम ये कलर इसमें ओके कर सकते हैं। ग्रेडियंट हमारे पास मौजूद है। सो बहुत ही इजी तरीके से हमने यहाँ पे कंटेंट अवेयर, पॉपेट वर्क, ट्रांसफॉर्म और डिफाइन ब्रश और डिफाइन पैटर्न हमने यहाँ पे जाने, इनको देखा, बहुत ही इजी और सिंपल रहे हमारे लिए। ये कुछ चीज़ें हैं, इनको जितना रिपीट करेंगे, अब ये पैटर्न आपके किसी काम आना है तो आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें, ऑब्स्टिक वगैरह कम कर दें। सॉलिड कलर में यूज़ करना है तो सॉलिड कलर लगा दें, फुल करके अगर आप नीचे सॉलिड कलर लेना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें, हाँ न्यू लेयर लेके फिर आप यहाँ पे सॉलिड कलर लगा दें। सॉलिड कलर कोई सा भी हो जाएगा, आप ये ले लें, इसके साथ मिलता जुलता अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा, लाइट, डार्क, फुल प्रॉपर, वाइट, ये कलर, ये कलर, ये कलर, फुल वाइट ले लें, ये ब्लू लेना है तो ये कलर सेम आ जाएगा। इस तरीके से आप अपने पैटर्न को एडजस्ट कर सकते हैं। आपने इस तरह के बहुत सारे पैटर्न देखे होंगे, आपकी समझ में नहीं आ रहा होती है कैसे बनते हैं, तो देखें बिल्कुल सिंपल सा तरीका है इस तरह के बैकग्राउंड्स और पैटर्न बनाने का। तो ज़रूर ट्राई करें इस तरह की चीज़ को। मज़ीद कोई क्वेश्चन है तो आप कर